हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट। ठीक है, तो होम मैनेजमेंट क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और गृह प्रबंधन को हम लोग गृह प्रबंधन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इनको हमको करते हैं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह प्रबंधन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग गृह प्रबंधन करने के लिए हमें क्या होता है? हमें संसाधन का जरूरत पड़ता है। और जो संसाधन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं: मानवीय और एक होता है अमानवीय। ठीक है, और जब ये संसाधनों से हमारे उद्देश्य, जब गृह प्रबंधन के लिए संसाधन जरूरी होते हैं, संसाधन मानवीय और अमानवीय दोनों होते हैं, और संसाधनों से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जिससे जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमें संतुष्टि प्राप्त होता है। ठीक है, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे पी देवदास ने होम मैनेजमेंट की तुलना बांध से की है। ठीक है, कोर्जिन ने क्या कहा है? होम मैनेजमेंट को व्यावहारिक विज्ञान कहा है। ठीक है, और लिचफील्ड ने क्या कहा है? लिचफील्ड ने कहा है एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। ठीक है, लिचफील्ड ने क्या कहा है? एक्शन ऑफ साइकिल है, साइकिल ऑफ एक्शन। ठीक है, इरिन ओपेनहेम ने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। इरिन ओपेनहेम ने क्या कहा है? इरिन ओपेनहेम ने गृह विज्ञान को इरिन ओपेनहेम ने प्रबंधन को संस्कृति का जड़ कहा है। न्यूमैन ने क्या कहा है? प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई। ठीक है, न्यूमैन ने प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई कहा है। और ग्रास एवं कैंडल ने कहा है मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है कि होम मैनेजमेंट एक मानसिक प्रक्रिया है।
है। और ग्रासन कैंडल ने ही गृह विज्ञान को क्रियाशील यंत्र कहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो होम मैनेजमेंट है वो क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन को आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, फिर आयोजन, फिर गृह प्रबंधन के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय वो होते हैं जो हमारे अंदर निहित है, और अमानवीय वो होते हैं जिन्हें हमें भौतिक जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जब उस संसाधनों से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो हम जब हमारे उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। फिर गृह होम मैनेजमेंट का परिभाषा है। पी देवदास ने होम मैनेजमेंट की तुलना बांध से की है। कर्टजी ने होम मैनेजमेंट को व्यावहारिक विज्ञान कहा है। लिचफील्ड ने एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। और इरिन ओपेनहेम ने प्रबंधन को संस्कृति का जड़ कहा है। न्यूमैन ने क्या कहा? न्यूमैन ने प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई बताया है। और निकिल एम डार्सी ने क्या कहा है? प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है। निकिल एम डार्सी ने क्या कहा है? कहा है कि प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है। ठीक है, जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, तो हम लेते हैं प्रबंधन विशेषताएं। ये मानसिक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कला है, विज्ञान है, निर्णय की श्रृंखला है, सामूहिक प्रयास है, ठीक है। प्रबंधन क्या है? निर्णयों की श्रृंखला है, मानसिक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कला है, विज्ञान है और सतत सामूहिक प्रयास है। ठीक है, और इसे हम अदृश्य कौशल, ये प्रबंधन दिखाई नहीं देती है परंतु हर जगह इसका उपयोगी होता है। ठीक है, निर्णय की श्रृंखला है, विशिष्ट प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधन सर्वव्याप्त होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे गृह प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यक एवं महत्व इसका क्या है। ठीक है, तो गृह प्रबंधन की आवश्यकता, महत्व। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे
गृह प्रबंधन की आवश्यकता कितने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। फिर परिवार में उचित समायोजन के लिए। फिर संसाधन का उचित प्रयोग के लिए। फिर मितव्ययता के लिए। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में। ठीक है। फिर निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। ठीक है। तो गृह प्रबंधन की आवश्यकता है, महत्व क्या है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हम लोग गृह प्रबंधन करते हैं। परिवार में उचित समायोजन के लिए गृह प्रबंधन करते हैं। संसाधन का उचित प्रयोग करते हैं। मितव्ययिता करते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इसका महत्वपूर्ण होता है ये। और निर्णय की प्रभावशीलता हेतु। ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे गृह प्रबंधन से हेतु जुड़ी भ्रांतियाँ। कुछ भ्रांतियाँ हैं जो कि गृह प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। गृह प्रबंधन से जुड़ी भ्रांतियाँ। पहले हम लोग टॉपिक वाइज ऐसे समझते चलेंगे क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक है, 90 दिन शेष है, तो हम ऐसे टॉपिक वाइज पहले डिटेल में पढ़ते हुए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है। जिससे कि हमें आने वाले एग्ज़ाम में हमें टॉपिक वाइज हमारा क्लियर होता चले। ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रबंधन साध्य है। प्रबंधन साध्य नहीं है, ये गलत बात है। प्रबंधन साधन है। साधन है जो कि साध्य तक प्रबंधन एक लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। ठीक है। तो प्रबंधन क्या है। प्रबंधन साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। और ये भी है कि एक मिथ और है कि प्रबंधन जन्मजात होता है। नहीं, प्रबंधन जन्मजात नहीं होता है। प्रबंधन प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। प्रबंधन साध्य नहीं होता है, साधन होता है, क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया होता है, जिसके जरिए हम लोग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है। फिर अच्छे प्रबंधक जो है जन्म से नहीं, वरन जो अच्छे प्रबंधक होते हैं जन्म से नहीं तो प्रशिक्षण द्वारा बनते हैं। और क्या है, प्रबंधन परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं रहता है। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि जो गृह प्रबंधन से जुड़ी भ्रांतियाँ क्या क्या हैं। कि गृह प्रबंधन साध्य नहीं है बल्कि साधन है, जो कि साध्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, रास्ता है। जो उसमें हम लोग प्रबंधन मतलब जैसे कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस लक्ष्य तक किस प्रकार पहुँचे, वो जो प्रक्रिया, जैसे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जिस प्रक्रिया का हम जैसे मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है, हमें नौकरी लेना हमारा लक्ष्य है, तो नौकरी लेने के लिए से पहले हमें उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बुक, पेंसिल, पेन और
स्मार्टफोन, मतलब जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो वही हमारा साधन होता है। ठीक है, फिर अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं अपितु प्रशिक्षण द्वारा बनते हैं। तो ये मिथ है कि अच्छे प्रबंधक जन्म से ही होते, जन्म से नहीं होते, ये प्रशिक्षण के द्वारा बनते हैं। प्रबंधक परिवार